सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। हे भैया विभीषण, मैं अपने स्वामी की हाल जानता हूँ। वो सेवक के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, क्योंकि कहा वो कौन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीन। तो बानर ठहरा, कभी उस डाल से उस डाल पे, और मन भी मेरा स्थिर नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर उन्होंने इतना कृपा की है, तुम्हारे ऊपर जरूर करेंगे। करहि सदा सेवक, सेवा भाव जो करता है, यानी इस चौपाई से हमको एक अर्थ और समझना चाहिए। हम कहीं भी जाएं, तीर्थ में चले जाएं, तो किसी कोई बुजुर्ग अगर गिर गया है तो उसको उठा पाए तो उठा लें, उसकी कुछ मदद कर दें, उसका कोई सामान भारी है तो उठा के इधर रख दें, ये भी सेवा है। मंदिर में जाएं, अगर हमें कहीं धूल मिट्टी नजर आती है तो उसको अपने हाथ से हम साफ कर दें। ये नहीं साफ हुआ, वो सरजू उनको बुलाओ, ये सब कुछ नहीं, अपने हाथ से काम करो। दूसरी बात, अगर तुम्हारे अंदर सेवकाई नहीं है तो कितना पत्थर पर सिर पटक पटक के आप खून बहा लो तो कुछ होने वाला नहीं। और सेवा भाव अगर आपके अंदर आ गया दिल में, बस गदगद हो गए भगवान। करहि सदा सेवक पर प्रीति। अगर आपके ऊपर प्रेम भगवान का लेना चाहते हो तो केवल विनम्र और सेवा भाव से आप मंदिर जाओ, या जाने की भी जरूरत नहीं, और रोज जाके मंदिर जल चढ़ाते हो और ये मन पवित्र नहीं है, मन में कुचाल चल रही है, दिन रात आप पटक लो मत्था, कुछ हो जाएगा तो आप हमसे बताना, कोई फायदा नहीं है। उस प्रकार जैसे तुम्हारे आगे भोजन रखा है और भोजन को आप ग्रहण नहीं करते हो, खाते नहीं हो, तो पेट भरेगा? भोजन का ढेर लगा है तुम्हारे पास। ऐसे मन पवित्र होकर के जब सेवकाई करोगे, सेवक वही जो करे सेवकाई, भगवान की सेवका बनना है, सेवा करना है। उसमें तन मन और धन तीनों से किया जाए। कुछ लोग तन से तो कर देते हैं, लेकिन उनका मन नहीं है, गैर मन के आए छपरा चढ़वाने काम जाते थे तो उठा के उधर पलट देते हैं, उनको यही नहीं पता ये छप्पर कहाँ जाके रुकना है। तो तन दे दिए लेकिन उसमें ध्यान नहीं है। फिर मन जबरदस्ती हम बुला के अगर कथा में बैठा लिए तो वहाँ पर हम पंचायत करते हैं, वहाँ चले गए होते तो अच्छा था, वहाँ चले गए होते अच्छा। धन अगर थोड़ा बहुत हमने 10-5 रुपये लगा भी दिया तो जहाँ 4 आदमी इकट्ठे हो उसमें मैं भी दिया हूँ साजो भाई। अरे वो कहने लगे पंडित जी तो नहीं माना, हमने भी वो करवा दिया, सब सीताराम हो जाएगा, कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए मैं तो बड़े ही सरलता से ये भगवान की जो रामायण की चौपाइयाँ हैं इन पे हम अमल करता हूँ और दूसरे को प्रेरणा मिले, इसलिए मैं वीडियो भी डाल देता। तो आप इसको सुने और इसके अनुसार चलें। सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते लोग की उम्र बीती जा रही है, बट उसको जीवन में नहीं उतारते हैं, इसीलिए कोई फायदा नहीं हो रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान।